हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कली वाली कुर्ती कट करना एंड स्टिचिंग करना। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है जॉर्जेट का। इसका पना 1.5 मीटर का है, मतलब 60 इंच का इसका पना है। अगर आप 1.5 मीटर के पने का कपड़ा लेते हो तो 2.5 मीटर में कुर्ती एंड स्लीव्स निकल जाएगी। अगर कपड़े का पन्हा 1 मीटर का है तो आपको 3.5 मीटर कपड़ा लेना होगा, जब भी आपकी अम्ब्रेला कुर्ती सही से बनेगी। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक अस्तर के लिए लिया है। ये मैंने लेस ली है इस पे लगाने के लिए। तो चलिए अब इसकी करते हैं कटिंग। कुर्ती की लेंथ लिए मैंने 37 इंच। तैयार जो रहेगी वो 35 इंच रहेगी, क्योंकि कलियां जब कट करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा इक्वल करने में जाता है। थोड़ा सा हम फोल्ड के लिए भी लेते हैं। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। ये हमारी 4 लेयर आ गई हैं। अब इसी तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 8 लेयर आ जाएंगी। 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 लेयर आ गई हैं। अब इसमें कलियाँ कट होंगी तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो कपड़े की जो चौड़ाई रहेगी हमारी 14 इंच रहेगी और लंबाई 37 इंच रहेगी। अब हम कलियाँ कट करते हैं। कली हम इस मेथड से कट करेंगे। साइज़ मेरा 40 है, चेस्ट 40 है, डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू 10 आएगा। 1 प्लस हम फिटिंग के लिए करते हैं इजिकल टू 11 आएगा। तो हमारी फिटिंग जो आएगी वो 11, 2 फोल्ड में वो 11 आएगी, और वैसे देखो तो 22 आएगी। कली हम 3 इंच की लेंगे। 8 हमारी लेयर आएंगे तो 3 इंटू 8 24 हो गया। माइनस हम 2 इंच करेंगे तो हमारी तैयार जो मार्जिन हटाएंगे तो तैयार फिटिंग हमारी 22 आएगी। अगर मार्जिन के साथ लेंगे तो हमारी 24 आएगी। तो हमारी टोटल जो आएगी फिटिंग 24 की आएगी। 1 इंच दोनों साइड मार्जिन जाएगा। कली कट करते हैं। यहाँ से हमें 4 इंच लेना है। 3 इंच की कली थी, 1 इंच मार्जिन के लिए रहेगा। दोनों साइड से आधा आधा दबेगा तो 1 इंच जाएगा। ऊपर इस साइड से हमें 10 इंच लेना। तैयार नीचे की कली जो होगी वो 9 इंच होगी, क्योंकि इसमें भी 1 इंच मार्जिन जाएगा। इसी तरीके से हमें 4 इंच इधर से भी लेना है इस तरीके से, और 10 इंच हमारा इस साइड से आ जाएगा। तो ये हमारा 3 रहेगा, ये हमारा 9 रहेगा। ठीक है। अब इसको हमें स्केल से एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ऊपर से एपेक्स पॉइंट लेना है। एपेक्स पॉइंट लेना है हमें 10 इंच। 10 इंच तक हमारी ये जो कलियां हैं वो 4 इंच पे ही जाएंगी, तभी क्योंकि एपेक्स पॉइंट से इसकी फ्लेयर नीचे की अम्ब्रेला में आएंगी, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगी। इस तरीके से हमें ऊपर से 4 लिया है, 10 इंच तक हमें 4 ही लेना है। इस तरीके से अब हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड में भी हमें 10 पे हमें पहले मार्क करना है। फिर यहाँ से भी हमें 4 इंच का मार्क करना है। देन जैसे हमने इस साइड से कली मिलाई है, इसी तरीके से अब हम इसकी साइड से भी कली मिलाएंगे। इस तरीके से कली कट होती है, उसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है कुर्ती की। इस तरीके से अब इसकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है दोनों साइड से। इस तरीके से कटिंग होगी। अब ये जो बीच का सेंटर है इसको निकाल देना है। अब ये वाली कली को हम सेट करना है इस तरीके से, और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है नीचे का इसको भी हमें कट करना है, स्ट्रेट करना है दोनों साइड से इस तरीके से। अब इसके साइड का जो कलियां हैं उसको भी कट करना है। जॉइंट है फैब्रिक, उसको कट करना है दोनों साइड से। अब इस तरीके से कली को इस तरीके से उठा के हमें ऐसे रखना है। ये हमारी फिटिंग में आएगी एकदम बिल्कुल। अब हमें दोनों पार्टों को लेके कलियों को ज्वाइन करना है। इसी तरीके से सारी कली ज्वाइन होंगी। 8 इधर हैं, 8 इधर हैं, तो एक फ्रंट में हमारी 8 जाएंगी, बैक में भी हमारी 8 कलियाँ जाएंगी। इस तरीके से सिलाई लगानी है कलियों पर। कुछ हमारी कली इस तरीके से सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से आएंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो कट हो जाएगा बाद में, जब सारी कलियाँ ज्वाइंट हो जाएंगी उसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो जाएगा। इस तरीके से कली ज्वाइंट हो गई है। इसी तरीके से सारी कलियों को ज्वाइन करना है।
अब ये 2 कली हैं, अब इसी के ऊपर 2 कली और रख के साइड में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से 8 कली हमें जॉइन करनी है फ्रंट पार्ट के लिए और 8 हमें बैक पार्ट के लिए। इस तरीके से सारी कली जॉइन कर ली है। अभी इस पे प्रेस लगानी है। कभी भी कली पे प्रेस लगाओ तो जो उसकी सिलाई की जो मार्जिन होता है वो सारा एक साइड ही होना चाहिए। अब देखो मैंने जिस तरीके से एक ही साइड सारी जो मार्जिन आ रहा है वो एक साइड आ रहा है, तो उससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और एक एक कली पर अच्छे से प्रेस करके सेट करना है इसको। इस तरीके से देखो मैंने प्रेस करके सेट कर लिया और जिसका मार्जिन है वो एक साइड आ रहा है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था नीचे का वो उसको कट करना है। इस तरीके से रख के जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ऊंचा नीचा हो रहा है इसको हमें एकदम इक्वल करना है। इस तरीके से अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसको कपड़े को सेट करना है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया है, इसी के ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे। इस तरीके से इसको सेट करके शोल्डर लिए मैंने 8 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7.5 इंच। इस वाली कुर्ती की अम्ब्रेला कटिंग में सिर्फ चेस्ट की फिटिंग होती है। ये मैंने आर्म होल की शेप कर ली है। नेक लिया है मैंने, ब्रॉडनेस जो लिए है वो 3.5 इंच लिए है। अब 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इस पर सही से मार्क नहीं हो पा रहा था चौक से। चेस्ट लिए मैंने 11 इंच जो मैंने आपको बताई थी। अब ये हमारा 1 इंच मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से नीचे तक हमें इसे मार्क करना है। अब इसकी करते हैं कटिंग। इस तरीके से कटिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट हो जाएगा। अभी हम फ्रंट आर्मर की कटिंग करनी है। अभी हमारी कपड़े की कटिंग हो गई, अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। कुर्ती की जो लेंथ थी 35 इंच ली, 33 इंच ली है मैंने अस्तर की। एक पहले लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, शोल्डर लेंगे। शोल्डर लिया है मैंने 8 इंच, आर्म होल लिया मैंने 7.5 इंच। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन हमें चेस्ट की ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने ये 8 लिया था, यहाँ से भी हमने, ये तो फ्रंट पार्ट की थी, अब ये बैक पार्ट के लिए मार्क करा है। इस तरीके से अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट मैंने 11 इंच ली है। इसमें मैं वेस्ट पे भी लिया, वेस्ट 14 इंच पे मार्क किया है और वेस्ट लिया मैंने 10 इंच। 1 इंच का फ़र्क है, वो हल्का फुल्का जाएगा, ज़्यादा नहीं फिटिंग होती इसकी। इस तरीके से नीचे से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लिया है 18 इंच। इसका जो घेरा लिया है नीचे का मैंने अस्तर का वो 18 इंच लिया है। इस तरीके से अब इसकी फिटिंग की हम मार्किंग करते हैं। 1.5 इंच का हम मार्जिन लेते हैं। 1 इंच हम नीचे से शेप के लिए लेते हैं ताकि राउंड में आए नीचे से। इस तरीके से अब हम इसकी आर्म होल की शेप करते हैं। ये फ्रंट की है, बैक की। अब नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 3.5 इंच लिए, 1/2 इंच शोल्डर डाउन किए। अब इसकी करते हैं कटिंग। अब इसकी हो गई कटिंग। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग। इस तरीके से अब हमें यहाँ पे फिटिंग पे मार्क करना है। इस तरीके से अब हमें अस्तर को बिछाना है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रख के इसके शोल्डर से और आर्म होल इसको हम सुई से हमें इसको कच्चा करना है। इस तरीके से हमें सुई से आर्म होल तक हमें, मतलब एपेक्स पॉइंट जहाँ तक हमने 10 इंच लिया था वहाँ तक हम इसको अच्छे से इसको जॉइन करना है अस्तर के साथ में। ये मैंने जॉइन कर लिया। ये मैंने नेक कट कर लिया था। इस तरीके से इस पर नेक रखना है। साइड में पिंस लगानी है ताकि नेक एकदम इक्वल आए हमारा। इस तरीके से अब इसकी करते हैं हम स्टिचिंग। चलिए, पहले हमें सेंटर में सिलाई लगानी है, फिर नेक की साइड में सिलाई लगानी है। इस तरीके से
इस वाली कुर्ती में ये नेक सबसे प्यारा लगता है, सिंपल लगता है लेकिन प्यारा लगता है। अब इसकी नेक की कटिंग करते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के कट मारते हैं ताकि ईजी फोल्ड हो जाए, फिनिशिंग अच्छी आती है नेक की। इस तरीके से अब ये हमारा नेक पे सिलाई लगी है। अब हम लगाते हैं लेस, जो मैंने लेस ली थी। इस तरीके से हमने इसके नेक पे लेस लगानी है। लेस लगने के बाद नेक बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ नेक हमारा इस तरीके से बन गया है, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये मैंने बैक पार्ट का जो नेक है ये मैंने ओरेब में बनाया था, 3 इंच का मैंने नेक लिया था। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, बैक पार्ट हो गया। अब इसके करते हैं शोल्डर ज्वाइन। इस तरीके से रख के अब इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं दोनों साइड से। फिर हमें इसकी बैक नेक पे सिलाई लगानी है, जो हमने पट्टी इस तरीके से बैक पार्ट को फोल्ड करके और इसकी सिलाई लगानी है। यह हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट और शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। अब इसकी लगाते हैं हम फिटिंग। तो फिटिंग के लिए हमने अपेक्स पॉइंट 10 इंच लिया था, तो ये हमने यहाँ से ऊपर से 7 लिया, नीचे से 3 इंच तक ही हमने फिटिंग लगानी है। बस इतने तक ही हमें इसको दोनों को अस्तर को और कपड़े को जॉइंट करके फिटिंग लगानी है। उसके बाद अस्तर अलग जॉइंट होएगा और अंदर का ऊपर का फैब्रिक है वो अलग जॉइंट होएगा। इस तरीके से लगा ले। अब हमें अस्तर को हटाना है नीचे से भी और ऊपर से भी, और जो मेन फैब्रिक है इसको सिलाई लगानी है। तो चलिए लगाते हैं सिलाई। इस तरीके से हमें मेन कपड़े पे सिलाई लगानी है। ये हमने लगा लिया। अब हम अस्तर को ज्वाइन करेंगे। अब हल्का सा इस पर कट लगाकर फिर हम इसको अंदर की साइड कर कर फिर हम अस्तर लेंगे नीचे से भी और ऊपर से भी, और इस तरीके से हमें अस्तर पे भी सिलाई लगानी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई थी। इस तरीके से इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हमने अस्तर पे भी सिलाई लगा ली है। कुछ हमारी फिटिंग इस तरीके से आएगी। देखो बिल्कुल भी ना झोल आया है, ना कुछ पता चल रहा है कि किस तरीके से फिटिंग लगाई है। ये हमारी फिटिंग लग गई है। ये हमारा कुछ लुक है कुर्ती का। अब हमें इसके बॉटम पे ये वाली लेस लगानी है। इस तरीके से इसकी चारों तरफ हमें इस पर लेस लगानी है। ये मैंने स्लीव्स तैयार कर ली हैं, सिंपल स्लीव्स बनाई हैं मैंने, उसके बॉटम पे लेस लगाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। कैसी लगी कुर्ती ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।